जब आप प्यार में होते हुए व्हेन यू आर इन लव, डीप लव में होते हो, तो आपको हर बदसूरत इंसान भी बड़ा सुंदर दिखता है। फीलिंग बड़ी क्रीम हो जाती है, ग्रीनरी दिखती है। लेकिन जब आप अग्रेशन में होते हो या गुस्से में होते हो, नफरत में होते हो, तो अच्छी चीज़ें भी नहीं दिखती। इस दुनिया में आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वहाँ उसका बुकलेट आता है। इस मनुष्य के बॉडी को कैसे यूज करना, उसका बुकलेट क्या है। आप अपने एंगर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लिए मेंटल स्टेट को अनरिसोर्सफुल बना देता है। तो अनरिसोर्सफुल जब बनाते हैं तभी इस साइंस की जरूरत है। दुनिया में घटनाएं तो लगातार घटेगी, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि रिएक्ट करोगे, ये आपके हाथ में है। सर, अक्सर ये होता है कि जब आप प्यार में होते हुए व्हेन यू आर इन लव, डीप लव में होते हो, तो आपको हर बदसूरत इंसान भी बड़ा सुंदर दिखता है। फीलिंग बड़ी क्रीम हो जाती है, ग्रीनरी दिखती है। लेकिन जब आप अग्रेशन में होते हो या गुस्से में होते हो, नफरत में होते हो, तो अच्छी चीज़ें भी नहीं दिखती। इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होती है और क्यों हमारा बॉडी और ब्रेन दोनों कंडीशन में रिएक्ट अलग अलग करता है? इस दुनिया में आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वहां उसका बुकलेट आता है। आप कोई भी गैजेट खरीदो, उसका बुकलेट है। इस मनुष्य के बॉडी को कैसे यूज करना, उसका बुकलेट क्या है। उस बुकलेट का नाम ही एनएलपी साइंस है। ओके। तो ये एनएलपी साइंस में सबसे मेन बात है, आप मेंटली रिसोर्सफुल होंगे तभी चीजें एग्जैक्टली देख पाओगे। मेंटली रिसोर्सफुल होना ही सबसे मेन बात है। तो मेंटली रिसोर्सफुल कब रहेंगे, ना आप कभी माइनस जाएंगे ना आप प्लस जाएंगे, तब हो पाएगा। अगर आप प्यार में है तब तो कोई नुकसान नहीं है, तो उसका तो ठीक है, उसको कोई रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई सीखने का भी जरूरत नहीं, कला भी सीखने का जरूरत नहीं। ठीक है भाई, जब अच्छा ही हो रहा है तो हमें कोई स्किल और सिस्टम से क्या मतलब है, अच्छा ही हो रहा है तो। लेकिन जब बुरा हो रहा है, मतलब आप अपने एंगर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लिए मेंटल स्टेट को अनरिसोर्सफुल बना देता है। तो अनरिसोर्सफुल जब बनाते हैं तभी इस साइंस की जरूरत है। और ये कैसे होता है, ये होगा कैसे, सवाल आपका ये बनेगा कि भाई एंगर को कंट्रोल कैसे करूं। यही तो सवाल बनेगा कि एंगर में मैं ठीक नहीं कर पाता हूं। सही बात है। तो सवाल है कि एंगर को ही खत्म करूं ताकि ठीक वाला मामला ही खत्म हो जाए। यही तो मुद्दा है। तो एंगर खत्म कैसे होगा, तो एंगर होगा एटीट्यूड से। एटीट्यूड कहां से बनेगा, एटीट्यूड बनेगा अंडरस्टैंडिंग से। रियल अंडरस्टैंडिंग से आपका एटीट्यूड आएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी नहीं है, एक बनी हुई घटना है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। उन्होंने एक दुनिया को कॉकरोच थियरी दिया। ये कॉकरोच थियरी क्या था, ये कॉकरोच थियरी था, एक बार सुंदर पिचाई कुछ दोस्तों के साथ होटल में कहीं नाश्ता करने गए होंगे। तो एक टेबल पे वो बैठे थे, 2-3 टेबल आगे 2 महिलाएं बैठी थी। ऑल ऑफ सडन वहां कॉकरोच निकला। तो कभी कभी कोई महिलाएं कॉकरोच से डर जाती है, तो वो महिलाएं कॉकरोच से डर गई और एकदम से चिल्लाने लगी और टेबल के ऊपर चढ़ गई। आप वहां वो सुंदर पिचाई देख रहे हैं। उसी समय वहां पे एक होटल का वेटर आया, उसने कॉकरोच को उठाया, चुपचाप बाहर फेंक दिया और बाद में हाथ धोया नहीं धोया मुझे नहीं मालूम, वो काम पे लग गया। तो वहां से इस दृश्य को देख के सुंदर पिचाई ने दुनिया को कॉकरोच थियरी दिया। कॉकरोच थियरी के तो एक पात्र था कॉकरोच करके, उसका नाम दे दिया। उसका कोई कॉकरोच का मतलब नहीं है। उसने बोला कि दुनिया में घटनाएं तो लगातार घटेगी, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि रिएक्ट करोगे, ये आपके हाथ में है। उस महिलाओं ने रिएक्ट किया। मतलब मेरा कॉकरोच आ गया तो रिएक्ट किया। रिएक्ट का मतलब कंप्लेन किया। वेटर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड का मतलब जो भी परिस्थिति बनती है उसमें उस समय जो भी करना चाहिए वही करना, वो है रिस्पॉन्ड। और उस समय जो करना चाहिए उसके विपरीत कंप्लेन करना, उसका नाम है रिएक्ट। सुंदर पिचाई ने दुनिया को बताया कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जीवन उनके हिसाब से चलेगा, मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मेरे और आपके हाथ में एक ही बात है कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि रिएक्ट करेंगे। जब ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इसमें और क्या कर सकता था, कॉकरोच है, दुनिया है तो कॉकरोच तो आता है। अब खाने का कुछ पड़ा होगा तो कॉकरोच तो आता है, नेचुरल है। अब कॉकरोच नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो जब आप समझ लेंगे कि कॉकरोच आना ये मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, वही हम हर एंगल में आप जीवन के कोई भी आयाम में जब आप गुस्से की ओर जाते हो, आपको समझना होगा, आपको वो
रिस्पॉन्ड करने की कला सीखनी होगी। क्या बात है। रिस्पॉन्ड कर, मान लो आप अभी तो वैसे गीजर का जमाना है तो वो गर्म पानी का मामला नहीं है, नहीं तो पुराने जमाने में गर्म पानी महिलाएं करती थी। अब उस जमाने में डेली कोई हस्बैंड की वाइफ को डेली गर्म पानी करके देती है, लेकिन एक दिन वो उसका मूड ठीक नहीं है तो वो बोली आज मैं गर्म पानी नहीं करूंगी। अब उस समय अगर जो हस्बैंड है पुराने जमाने का, आज का तो हस्बैंड लाइफ का वो मामला ही अलग है, तो वो पुराने जमाने का हस्बैंड अगर वो रिस्पॉन्ड करता तो क्या करता, वो सोचता कि यार मैं वैसे भी हरिद्वार जाता हूँ तो गंगा किनारे कौन सा गंगा का पानी गर्म होता है। क्या बात है। उस समय तो ठंडा होता है और वो तो महिमा से मैं नहाता हूँ, तो वो गंगा को मैं महिमा से नहाता हूँ, तो ये आज मेरे घर की गंगा थोड़ी रूठी है तो एक दिन ठंडे पानी ना हो तो क्या हो जाएगा। जब ये अंडरस्टैंडिंग आएगा तो आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, वरना रिएक्ट करते रह जाएंगे। क्या बात है सर, शानदार।